हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जेएसएससी के माध्यम से 2 बहालियाँ निकल कर आई हैं, जिसका फॉर्म जो है वो 7 नवंबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई के लिए जो है वो पोर्टल खोलने की उम्मीद है। ऐसे तो संभावना ये है कि कुछ डेट्स बढ़ाए जा सकते हैं जेएसएससी की तरफ से, लेकिन कल के डेट में अगर वेबसाइट पे जो है वो फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर से एक्टिव हो जाइए। और अभी भी आपके पास समय है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं क्लियर हो पाए हैं तो अभी भी क्लियर करवा लीजिए। लेकिन अंतिम समय में जो है वो अपना फॉर्म को लेके नहीं जाइएगा। जितना जल्दी हो सके मिड में या थोड़ा-सा जो है वो जल्दी आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि अंतिम समय में जो है आपको दिक्कत होगा। ऐसे डेट्स और बढ़ाए जाएँगे और संभवतः मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये डेट थोड़ा डिले होगा, ठीक है? इसलिए परेशान नहीं होना है। आप सभी विद्यार्थियों को जो है वो 7 नवंबर से जेएसएससी ने यहाँ पे डेट दे रखा है। 2 वैकेंसियाँ, एक वैकेंसी है असिस्टेंट जेलर, सहायक कार्यपाल इसको बोलते हैं। सहायक कार्यपाल, यहाँ पे मैं सारा डिटेल्स आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा अभी। और दूसरी बहाली है वो कक्षपाल की वैकेंसी है, ठीक है। कक्षपाल में थोड़ा त्रुटियां भी है, और मैं जिस तरह से संभावना जता रहा हूँ कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा और ये वैकेंसी कंबाइंड आएगी। लेकिन जैसे से अगर फॉर्म भरवा रहा है तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जो एज में आ रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी भरिए, ठीक है। क्योंकि जैसे का रवैया रहा है कि फिर से विज्ञापन को वापस ले लेती है, और आने वाले समय में क्या होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है जेएसएससी का। तो निश्चित रूप से थोड़ा आप लोगों को आशावादी बनना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन जिन जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए। इसमें कक्षपाल की वैकेंसी में अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आई थी। 1733 पदों पर, कुल पदों पर जो है वैकेंसी निकल कर आया था। इसमें मैं इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को असिस्टेंट जेलर का भी फुल डिटेल्स बताने जा रहा हूं, और कक्षपाल का भी पूरा डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अंतिम तिथि कब है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने जा रहे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सीटों की संख्या अच्छी खासी है, और इतना समय अंतराल के बाद आया है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं जो है वो यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ, ऐसे विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है, जो उस समय जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे कम उम्र रहने के कारण, और अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, वो अधिक उम्र रहने के कारण, ठीक है। तो एक समस्याएँ जो है वो यहाँ पे विद्यार्थियों को हो रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। आयोग जो है अब इस पे जो भी निर्णय लेगी, वो जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को मानना पड़ेगा। आंदोलन करने के लिए विद्यार्थी जो है वो डेट्स अगर लगाते हैं, बताते हैं, तो निश्चित रूप से जो है मेरा सहयोग वहाँ पे रहेगा। कक्षपाल एवं कक्षपाल महिला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो 10वीं पास, राज्य सरकार की तरफ से जो है वो 10वीं पास विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। या न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष के लिए जो है वो न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम जो है वो 79 सेंटीमीटर जो है वो सीना होना चाहिए, और जनरल के लिए जो है 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, अन्यथा जो है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। महिला किसी भी कोटि से है, आपका हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना की जांच यहाँ पे नहीं की जाती है। पुरुषों के लिए जो है 1 मील का दौड़, 1600 मीटर का दौड़ होगा, और 6 मिनट जो है इसमें समय दिया जा रहा है। और महिलाओं के लिए भी 1 मील का दौड़ होगा, लेकिन समय अवधि इसमें यहाँ पे 10 मिनट दिया जा रहा है। थोड़ा 4 मिनट यहाँ पे आप सभी महिला अभ्यर्थियों को जो है ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा मैटर इसी चीज़ का आ गया है, उम्र सीमा का। न्यूनतम तो 18 ठीक है, लेकिन अधिकतम सीमा जो है वो आप जो सभी विद्यार्थी देखें, क्योंकि जनरल आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 25 वर्ष दे दिया गया है। यहाँ गृह रक्षक जितने भी विद्यार्थी हैं उसको 30 वर्ष दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष दिया जाएगा, और सहायक पुलिस के लिए जो है वो 35 वर्ष दिया जाएगा। ये जो है आपका एज क्राइटेरिया रहने जा रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 27 दिया जाएगा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 28 वर्ष दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 30 वर्ष दिया जाएगा, और जो भी आपकी एज में छूट मिलते हैं 3 साल 5 साल, तो उसको जो है आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा। क्राइटेरिया जो है आपको इस डेट से जो है आपका एज काउंट होगा, इसको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ में माइनस कर दीजिएगा, कैलकुलेटर मोबाइल में निकाल के आपका जो है वो एज आ जाएगा। और 18 से 25 के बीच में अगर आपका एज है तो निश्चित रूप से जो है आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आइए थोड़ा कुछ डिटेल्स जो है वो फॉर्म सबमिशन का यहाँ पे मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि आखिर फॉर्म सबमिट जो है वो कब से कब तक करनी है। इस चीज़ की जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आप सभी विद्यार्थियों को सटीकता के साथ पता रहना चाहिए।
आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन को JKCE पर को है क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, तो ये पोर्टल जब भी खुलेगा मेरे माध्यम से फिर आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे 7 नवंबर से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है, और 8 दिसंबर तक जो है वो फॉर्म सबमिट आपका होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 10-12 तक पोर्टल खुला रहेगा और संशोधित करने के लिए 11 से 13 जो है आपका यहाँ पे खुला रहेगा पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दूँ। OMR पे होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, गोल घेरा घेरने वाला होगा। शारीरिक माप सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका मेडिकल लिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्जामिनेशन में आपका 3 पेपर होगा। पेपर 1 हिंदी भाषा से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और पेपर 3 में सिलेबस आप यहाँ पे देख लीजिए, समान अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, समान गणित से 10 प्रश्न, समान विज्ञान से 20 प्रश्न। यही जो है आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें भी पेपर 1 में थोड़ा मैं डिटेल्स आपको बता दूं तो हिंदी अनुच्छेद पर जो है वो 20 प्रश्न लिया जाएगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न लिया जाएगा। और इसको जो है वो चिंता नहीं करना है, 5 से 6 वीडियो में मैं पूरा यहाँ पे पेपर 1 आपका क्लियर करवा दूंगा। अंग्रेजी भाषा से 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा व्याकरण पर जो है वो आधारित 20 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न जो है आपका हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। आपके पास जो है आवासीय होना चाहिए फॉर्म सबमिट करने के लिए, आवासीय होना चाहिए, ये लगता नहीं है। और उसके बाद जातीय होना चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए EWS सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उससे पहले का बना होना चाहिए। ये सब सर्टिफिकेट जो है आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका होना चाहिए। ये सभी चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे आप अच्छे ढंग से जो है इस नोटिफिकेशन को JSSC के वेबसाइट से डाउनलोड करके जितने भी आवश्यक चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पढ़ने के बाद जो है फॉर्म को सही ढंग से आप सभी विद्यार्थियों को सबमिट करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में जो है वो त्रुटि कर बैठे। दूसरी बहाली, आइए देखते हैं दूसरी बहाली कौन सी है। दूसरी बहाली जो 7 तारीख से फॉर्म सबमिट किए जाएंगे वो है झारखंड सहायक करापाल JAJCE, रेगुलर वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 5/2025 है। फी इसमें वही लगेगा फी इसमें 100 रुपयाज़ लगेगा और 42 पदों पर जो है वैकेंसी निकल कर आई है सहायक करापाल की। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है वो ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म सबमिशन डेट भी मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। एज इसमें आप देखेंगे अनारक्षित के लिए जो है वो 35 वर्ष दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित 2 के लिए 37 वर्ष दिया गया है। महिलाओं के लिए जो है वो 38 वर्ष दिया गया है और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष जो है वो यहाँ पे एज दिया गया है। ठीक है, इसमें भी फॉर्म सबमिशन का डेट जो है वो सेम है, जो कक्षपाल में डेट थे वही डेट यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है वीडियो को रोकते हुए अच्छे ढंग से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉर्म सबमिशन के टाइम जो है वो देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखेंगे 7/11 से फॉर्म स्टार्ट है और 8/12 से जो है वो फॉर्म तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसको देख लीजिएगा। यहाँ परीक्षा का प्रारूप जो है इसको देख लीजिए। शारीरिक दक्षता इसमें भी सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा, लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और चिकित्सीय जाँच जो है वो मेडिकल लिया जाएगा। ठीक है, इसमें लेकिन 2 परीक्षाएँ होंगी, इसको भी थोड़ा देखने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए। शारीरिक दक्षता में आपका 1 मील का दौड़ वही दौड़ है जो आपके कक्षपाल में है, तो इसमें समय की बर्बादी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या दिया गया है। इसका सिलेबस थोड़ा अलग है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। समान अध्ययन से 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न, समान गणित से 10 प्रश्न, समान विज्ञान से 10 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच से जो है 10 प्रश्न। आपके कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी और ये जो है वो PT का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस का जिक्र भी मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अभी कर दूंगा। तो सबसे पहले अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। पेपर 1 में जो है हिंदी भाषा से 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 जो है वो रीजनल लैंग्वेज होगा और पेपर 3 जो है वो मेंस के लिए समान अध्ययन से 30 प्रश्न, समान विज्ञान से 20 प्रश्न, समान गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न, कंप्यूटर के ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित जो है वो 40 प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और समय अवधि जो है वो 2 घंटे यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को मेंस के लिए दिया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए दिया जाएगा। तो 2 परीक्षाएं होंगी, PT का सिलेबस, मेंस का सिलेबस का जिक्र मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर दिया है। 2 वैकेंसी, 2 बहालियाँ JSSC के माध्यम से जो निकल कर आई हैं, दोनों का जो है फॉर्म सबमिशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है फॉर्म को सबमिट करिए। अगर पोर्टल खुलता है तो संभावना ये है कि डिले करेगी यहाँ पे JSSC फॉर्म सबमिशन स्टार्ट करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है आप सभी विद्यार्थी फॉर्म को सबमिट करके थोड़ा जो है वो निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि तैयारी भी करनी है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, और
वैसे चैनलों, वैसे शिक्षकों के से बचकर रहना है आप सभी विद्यार्थियों को, जो कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं और कक्षपाल लिखने तक नहीं आता है। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, अरे एक बार गलती हो जाता है लिखने में, कक्षपाल लिखने में। मान लीजिए कक्षपाल कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है कक्षपाल, कक्षपाल ऐसे लिखाता है, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा था लगातार कि चैनल पे जो है शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और वो कक्षपाल कैसे लिखते हैं, कक्षपाल ऐसे लिखते हैं। मैंने सोचा कि एक बार त्रुटि हो गया होगा, किसी कारणवश जो है वो कक्षपाल को इस तरह लिख दिया होगा, कक्षपाल इस तरह लिख दिया होगा, लेकिन नहीं, वो जितने भी मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ आ रहे हैं तो सब में कक्षपाल ऐसे ही आ रहा है। तो वैसे शिक्षकों से बचने की आवश्यकता है, जो बहरूपिया के रूप में जो है वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो सबसे पहले जो है वैसे शिक्षकों को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कक्षपाल लिखने तक नहीं समझ रहे हैं कि कक्षपाल लिखा कैसे जाता है, और लगातार जो है वो विद्यार्थियों को भी गुमराह कर रहे हैं कि यहीं से तैयारी होगा, कोर्स ले लीजिए तो फलना ले लीजिए, ढकना ले लीजिए। तो वैसे शिक्षकों से बचने की आवश्यकता है। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप लीजिए। वहाँ मैं आप सभी विद्यार्थियों को गाइड कर रहा हूँ। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी कोर्स बेच रहा है स्वार्थ के लिए बेच रहा है, नहीं तो कक्षपाल लिखने जिसको नहीं आता है वो आपको क्या पढ़ा सकता है। आप अनुमान लगाइए ना थोड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और चैनल के मेंबरशिप से जरूर जुड़िएगा। वहाँ टारगेट वीडियोस लगातार आप सभी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। आने वाले समय में और भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी आवश्यक चीज़ें होंगी आप सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम कम मूल्य पर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। हो सके तो फ्री मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी करंट अफेयर्स वगैरह हैं सारा मैं आप सभी विद्यार्थियों को फ्री प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।